नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 जनवरी सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं अगले 3 से 4 दिन मौसम के बारे में क्या संभावना बनेगी एवं महत्वपूर्ण फसल रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल सरसों के ऊपर क्या गतिविधियाँ रह सकती है। सबसे पहले मौसम के अंदर क्या गतिविधि रह सकती है। प्रदेश के राजस्थान के अधिकांश जिलों में शुक्रवार से मौसम में बदलाव होने की संभावना बन रही है। इसमें 2 से 3 दिन बारिश के साथ कुछ जिलों में शनिवार को ओले गिरने की भी चेतावनी दी जा रही है। 2 से 3 दिन के अंदर 5 से 6 डिग्री पारे के अंदर यानी तेज बर्फीली हवाएं और तापमान में भी गिरावट की संभावना बनेगी। सर्दी का जोर अधिक दिखाई देगा। एक मौसम विभाग की तरफ से भी एक सूचना जारी हो रही है। उसके मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ में सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 23-24 तारीख तक रह सकता है। अगले 3 दिन के अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, पाली में बरसात की संभावना बन रही है। 22 जनवरी अजमेर, अलवर, टोंक, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सीकर, सवाई माधोपुर, जयपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, नागौर जिले में भी बरसात की संभावना बनती है। और 23 जनवरी जयपुर व भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की से तेज बारिश की संभावना बन सकती है। ओलावृष्टि की भी एक अनुमान जारी हो सकता है। तो दोस्तों, गौरतलब है कि ये सभी जानकारियाँ हमने आपको अग्रिम अपने विशेष एपिसोड मौसम के अगले 2 महीने के अंदर जारी की थी। वो हमारे चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। इसका असर रबी की महत्वपूर्ण फसलों पर पड़ने की संभावना है। अब सरसों के बारे में अहम खबर। दोस्तों, इस साल सरसों का उत्पादन 120 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है उद्योग संगठनों द्वारा। गौरतलब है कि मौजूदा रबी सत्र में भारत का सरसों का उत्पादन अधिक रकबे की में बुआई के कारण रिकॉर्ड 120 लाख टन तक पहुंच सकता है। ये कहना है प्रमुख तेल उद्योगों की एसोसिएशन द्वारा। गौरतलब है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये मांग भी कर दी है कि सरकार को सरसों एवं सरसों के उत्पादन के वायदा कारोबार को फिर से शुरू की अनुमति दे देनी चाहिए। एक व्यापारिक अनुमान के अनुसार विभिन्न संगठनों ने सरसों की अच्छे उत्पादन का, अच्छी पैदावार का अनुमान लगाया है। और यदि हम पिछले वर्ष को देखें, सन 2020-21 जुलाई-जून में सरसों का उत्पादन लगभग 86 से 87 लाख टन रहा था। हालांकि सरकार ने 101 लाख टन का अनुमान लगाया था और 85 से 86-87 लाख टन का पिछले साल सरसों का उत्पादन था। और ये भी गौरतलब है कि सामान्य तौर पर सरसों रेपसीड के खेती के रकबे का पिछले 5 साल का औसत 61.5 लाख हेक्टेयर है। लेकिन इसके मुकाबले इस बार 13 जनवरी को खेती का रकबा 90.5 लाख हेक्टेयर पर बताया जा रहा है। चालू रबी मौसम की बुआई की अवधि में अधिक कीमत और अनुकूल मौसम के कारण गेहूं के बजाय सरसों की खेती पर किसानों का ज़्यादा जोर हुआ और उन्होंने प्रेफरेंस भी दिया। गौरतलब है कि कुछ औद्योगिक संगठन चालू वर्ष के दौरान सरसों के उत्पादन में 120 लाख टन की जादुई आंकड़े को बात कर रहे हैं लेकिन अब सवाल ये है कि ये 120 लाख टन, पिछले साल सरकारी आंकड़े 101 लाख टन, 85 से 87 लाख टन की आम धारणा, अब यदि 120 लाख टन सरसों का उत्पादन होगा तो आप समझ सकते हैं कि सरसों के दाम कैसे होंगे। क्या फिर सोयाबीन वाली कहानी दोहराई जा रही है? क्या कॉटन वाली कहानी दोहराई जा रही है? प्रमुख संगठन सोपा ने सोयाबीन में 119 लाख टन के आसपास का उत्पादन सोयाबीन में कहा था। ज़बरदस्त गिरावट सोयाबीन में देखी गई थी और उसके बाद सोयाबीन ने एक तरफा लंबी छलांग लगा दी थी। यही हाल खरीफ की महत्वपूर्ण दूसरी फसल कॉटन में हुआ था। प्रमुख संगठन ने 361 लाख बेल्स की बात कही थी और अब
ताज़े आंकड़ों में 12 लाख बेल्स यानी गांठों की कम उत्पादन बताया जा रहा है। उन दोनों वक्त ही सोयाबीन के समय और कॉटन के समय हमने लगातार अपने चैनल पर आगाह किया था, बताया था विभिन्न सेमिनार में, डिजिटल चैनल्स पे और दूसरे कि ये संभव शायद ना हो, जो आंकड़े हैं वो संभव नहीं हो। क्या 120 लाख टन सरसों के उत्पादन का आंकड़ा जो अभी बताया जा रहा है, क्या ये सही साबित होगा? सरसों गिरेगी, बहुत बुरी तरह से गिरेगी, या फिर खरीदने का एक अच्छा मौका होगा? दोस्तों याद रखना, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का अद्भुत संजोग हमारा चैनल है। आप विशेष रिपोर्ट के लिए भी संपर्क करें। बताया जा रहा है कि नई सरसों की फसल मार्च में आने की संभावना है और सरकार और सेबी सरसों के वायदे अनुबंध को निलंबित किया हुआ है और विभिन्न संगठनों ने इसको दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। दोस्तों, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट बात, क्या आपको फ़ायदा होगा ये महत्वपूर्ण है। आप सरसों पर हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर लें, भुगतान करने पर यह उपलब्ध है। और एक महत्वपूर्ण बात, हर रोज़ 10:15 पे हमारा लाइव शो बिल्कुल देखना ना भूलें। अपने प्रश्नों का उत्तर सीधा आप लाइव शो के दौरान प्राप्त करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।